आज हम हल्ला बोल करेंगे 2024 के लिए विपक्ष की रणनीति पर और इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष में कितने मोर्चे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन अब विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हुई तेलंगाना के सीएम केसीआर ने की है। उन्होंने खम्मम में रैली बुलाई, अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक को एक मंच पर उन्होंने जमा कर लिया, लेकिन उनके मोर्चे से वैसी सारी पार्टियां नदारद रही जिन्हें कांग्रेस में भरोसा है। किन पार्टियों ने केसीआर की रैली में शिरकत की है, यह भी हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचे। तो आप देख रहे हैं मेरे एक तरफ वो तमाम पार्टियां जो केसीआर की रैली में शामिल हुई, उनकी सियासी मजबूरियां क्या थी, साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो पार्टियां केसीआर की रैली में आई ही नहीं, उनकी क्या मजबूरियां थी। जो प्रो कांग्रेस स्टैंड वाली पार्टियां हैं, उनमें मतलब जो कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखती हैं, उनमें से किन विपक्षी पार्टियों का रहा है क्या स्टैंड, और एंटी कांग्रेस स्टैंड किन पार्टियों का रहा है। हल्ला बोल में यही सवाल पूछेंगे कि विपक्षी पार्टियां 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे करेंगी। एक तरफ राहुल गांधी कल अपने भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंक दिया है। वो कह रहे हैं कि 400 दिन बाकी, अब की बार 400 पार के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष में कितने मोर्चे। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। तेलंगाना के खम्मा में केसीआर की विपक्ष जोड़ो कोशिशों की पूरी तस्वीरें और कहानी जानने से पहले आपको पहले की 3 तस्वीरें देख लेनी चाहिए। पहली 2015 की है जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। दूसरी 2018 की है जब कर्नाटक में कांग्रेस के सहयोग से कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और तीसरी तस्वीर 2019 की है जब ममता बनर्जी ने यूनाइटेड इंडिया रैली की। तीनों तस्वीरें विपक्ष को एकजुट करने की कवायद थी और अब एक बार फिर वैसी ही कवायद केसीआर ने की। लेकिन जब आप चारों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि केसीआर की रैली में विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने दूरी बना ली। केसीआर की रैली में मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। केसीआर ने पूरे देश में अपनी पार्टी के प्रचार का फैसला किया है, इसीलिए विपक्षी एकजुटता के नाव पर सवार हो रहे हैं। रैली में विपक्षी दलों को न्योता तो दिया, लेकिन वैसी ही पार्टियों को जो उनके एजेंडे में फिट बैठती हैं। वोट बैंक की मजबूरियों की वजह से वो कांग्रेस से हमजोली नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने तभी साफ कर दी थी जब वो नीतीश बाबू से मुलाकात करने बिहार गए थे। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि इन विपक्षी नेताओं को केसीआर की रैली में शामिल होने की मजबूरी क्या थी या फिर क्या संदेश देना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी की लड़ाई यूपी की है। एक बार कांग्रेस के साथ जाकर अखिलेश नतीजा देख चुके हैं, दूरी के संदेश अब उनकी मजबूरी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के न्योते के बावजूद उन्होंने भारत जोड़ो के समापन कार्यक्रम में जाने से मना किया और केसीआर की रैली में शामिल हुए। हमारी पार्टी उस पदयात्रा में शामिल नहीं है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम, सिद्धांत, नीतियां अलग हैं, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ नहीं हैं। केजरीवाल की भी वही मजबूरियां हैं जो अखिलेश की हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट पर अपना किला खड़ा कर लिया। अब कांग्रेस विरोधी स्टैंड केजरीवाल की सियासी मजबूरी है, लेकिन सियासी उम्मीदें कम नहीं। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। हालांकि लेफ्ट का कुनबा अक्सर कांग्रेस के साथ नजर आता है, लेकिन केरल के सीएम पिनराई विजयन का केसीआर की रैली में आने को त्रिपुरा की लड़ाई से जोड़ा जा सकता है, जहां अगले महीने की 16 तारीख को वोटिंग है और लेफ्ट को अपनी खोई जमीन की तलाश करनी है। दिलचस्प ये कि केसीआर की रैली में नीतीश कुमार नहीं दिखे, जबकि कुछ दिनों पहले तेलंगाना के सीएम ने पटना जाकर विपक्ष की सियासत को लेकर जमकर मंथन किया था।
केसीआर की रैली में ममता या उनका कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया, लेकिन शायद तृणमूल कांग्रेस अपने दरवाजे खुले रखना चाहती है। केसीआर की रैली में शरद पवार के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज तक वो राहुल को विपक्षी एकजुटता का सूत्रधार मान रहे हैं। मतलब ये कि विपक्षी मोर्चे में भी मोर्चाबंदी है। दूसरी ओर बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि सिर्फ 400 दिन बाकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है, और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि 2024 में मोदी को चुनौती कैसे मिलेगी। आज तक ब्यूरो।